हेलो दोस्तों, अनिताज रसोई में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं राखी स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट डेट्स और चॉकलेट की मिठाई। बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे झटपट बनाकर अपने भाइयों को इस राखी पे खिला सकते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है ये मिठाई आपके भाइयों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। ये है 15-20 दाना बादाम, 1 कटोरी मखाना। इंडक्शन ऑन करेंगे और फ्लेम लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट भून लेंगे। जो चीज़ें लेट से भूनता है उसे पहले डाल देंगे और 2-3 मिनट भूनने के बाद बाकी बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स साथ में भून लेंगे। हम इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, घी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी डालकर भी सारे ड्राई फ्रूट्स को भून सकते हैं। लगभग 3-4 मिनट भूनने के बाद बादाम हल्का फूल गया है। अब यहीं पे भुनेंगे 10-12 दाना काजू और 7-8 अखरोट। साथ में थोड़ा सा भून लेंगे पिस्ता। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स की जगह पे मूंगफली आता है ना, उसे आप ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका हटाकर ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरी नए और आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे ड्राई फ्रूट्स 5-6 मिनट भूनने के बाद हल्का हल्का इससे खुशबू आने लगा है और मखाना भी क्रिस्पी हो गया है। सबसे ज़्यादा टाइम मखाना भुनने में ही लगता है, तो मखाना भुन गया है तो बाकी ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इंडक्शन ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने देंगे। ये है मेरे पास 10-12 खजूर, इससे बीज निकाल लेंगे। इस तरह से बीज से काट लेंगे चाकू से और इसे इस तरीके से फैला लेंगे। खजूर से सारा बीज निकालने के बाद इस तरह का एक कोई भी ऊंचा कोरी वाला बर्तन ले लीजिएगा, आप स्टील का भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसे घी लगाकर चिकना कर लीजिएगा। घी बहुत हल्का सा लगाइएगा। इस तरह से बटर पेपर लगा देने से मिठाई निकालने में आसान होगा। अब इसके ऊपर इस तरह से जो बीज निकाल कर खजूर रखे हैं ना, उसे सेट कर देंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन रहा है दोस्तों। टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इस राखी पे आप बनाइएगा, आपके भाइयों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये मिठाई। अब इसे रखेंगे साइड में और ये जो ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे हैं ना, इसे थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेंगे। ड्राई फ्रूट्स चॉपिंग बोर्ड पे रख लेंगे और इस तरह से बस 2-2, 3-3 टुकड़ा में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे बारीक मत कीजिएगा, आप इसे छोटा चाकू से भी काट सकते हैं। सारा ड्राई फ्रूट्स हल्का दरदरा काट लिए हैं और ये देखिए पिस्ता निकाल कर रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए, इसे भी बारीक काट लेंगे। अब ये सारा ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर फैला देंगे और इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर इस तरह से सेट कर देंगे। ये है डार्क कंपाउंड, इसे हम ऑनलाइन मंगवाए हैं। हमारे यहाँ ये लोकल में नहीं मिलता है दोस्तों। अगर आपके यहाँ मिलता होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो ये ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसे आधा ही लेंगे और बाकी का बचा आप फ्रीजर में रख दीजिए और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें मेल्ट करना है, तो आप इसे डायरेक्ट ही मेल्ट मत कीजिए, साइड से इस तरह से बारीक काट लीजिए। चॉकलेट मेल्ट करने में टाइम बहुत कम लगेगा और बीच से काटिएगा तो ये काटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये बहुत ही आसान और टेस्टी मिठाई का रेसिपी कैसा लगा। चॉकलेट काटने के बाद इसे रख लेंगे एक कांच के बर्तन में।
आप स्टील के बर्तन में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। और इधर पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। पानी में उबाल आ गया है, इसके ऊपर रख देंगे चॉकलेट वाला बर्तन। और आप चॉकलेट जब भी मेल्ट कीजिए तो इस तरह से डबल बॉयलर मेथड से ही कीजिए। पानी नीचे रख लीजिए उबलता हुआ, उसके ऊपर बर्तन रखिए। अगर आप बिना पानी रखे बर्तन में आप मेल्ट कीजिएगा चॉकलेट तो चॉकलेट जल जाएगा। बस इस तरह से चलाते जाइए, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। अगर इस रेसिपी को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। चॉकलेट मेल्ट हो गया है, अब इसे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर और इसे चारों ओर अच्छी तरह से फैला लेंगे। चॉकलेट ऊपर डालने के बाद इस तरह से इसे स्मूथ कर लीजिए। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ पिस्ता। अब इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे फ्रीजर में। मिठाई जम के रेडी है, अब इसे निकाल लेंगे। अब आप इसे अपनी मनपसंद शेप या साइज में काट लीजिए। एकदम यूनिक और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार है दोस्तों। आप भी इस राखी पे बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका मिठाई कैसा बना। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार है।